यह कहानी है आजमगढ़ की। राजा शेर सिंह वहाँ राज करते थे। वे बहुत दयालु व्यक्ति थे, लेकिन वे हमेशा अपने साम्राज्य के बारे में सोचकर परेशान रहते थे। उनका कोई बेटा नहीं था, इसलिए वे हमेशा सोचते रहते थे कि उनके मरने के बाद क्या होगा। दुश्मन उनका पूरा साम्राज्य छीन लेंगे। वे हमेशा लोगों की सेवा करना चाहते थे, इसलिए वे चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो लोगों के साथ उनके जैसा व्यवहार करे। राजा एक कमरे में अकेले में बात कर रहा है और कहता है, हे भगवान, मेरे बाद मेरे साम्राज्य और लोगों का क्या होगा? मैं अपना सही उत्तराधिकारी कैसे पाऊंगा? मुझे क्या करना होगा? मुझे अपने उत्तराधिकारी को खोजने के लिए कुछ सोचना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। क्या करूं? क्या करूं? हाँ, मुझे एक विचार आया है। कल मैं अपने मंत्रियों को बुलाऊंगा और उन पर यह विचार लागू करूंगा। हाँ, यह निश्चित रूप से काम करेगा। मैं अब खुश हूं। मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। अगली सुबह सब राजा के दरबार में इकट्ठा होते हैं और उसके बाद राजा अपने दरबार को शुरू करते हैं और सभी से कहते हैं कि आगे तुम सब, अच्छी बात है कि तुम सब समय पर आ गए। मैंने तुम सबको यहाँ पर एक जरूरी काम के लिए इकट्ठा किया है। मैं तुम सबको यह बताना चाहता हूँ कि आज तुम सबको यहाँ पर बुलाने का मेरा यही मकसद है कि मैं तुम सब में से एक अपना उत्तराधिकारी चुगा। लेकिन उसे सबसे पहले तुम लोगों को एक परीक्षा का सामना करना होगा। मैं जो भी तुम्हें परीक्षा दूंगा, तुम्हें उसमें पास होना होगा। जो भी उसे परीक्षा को जीतेगा, मैं उसको अपना उत्तराधिकारी चुगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं जो भी तुम सबको परीक्षा दूं, तुम सब उसे पर खरे उतरे। सेविका, यहां पर आओ। मैंने जो सामान कहा था वो लाओ। सेविका वहां पर आ जाती है। उसके हाथ में 3 पोटलियां होती हैं। राजा सेविका से कहते हैं कि सेविका, जो मैंने जैसे जैसे तुम्हें समझाया था, वैसे वैसे इन सबको एक एक पोटली दे दो। जाओ, जल्दी से सबको पोटली दे दो। ध्यान रहे कोई गलती ना हो। जैसे मैंने समझाया है, ठीक वैसे ही करना। सेविका सबको एक एक पोटली देकर वहां से चली जाती है। सेविका के जाने के बाद राजा सब लोगों को पोटली के बारे में समझाने लगते हैं कि उन्हें इस पोटली के साथ क्या करना है। मैं जिस परीक्षा की बात की थी, वह इस पोटली में ही है। इस पोटली में बहुत सारे बीज है। वह चाहता हूं कि तुम सब इसकी देखभाल करो और मुझे दिखाओ कि तुम सब मेरा राज्य संभालने के लायक हो। जो भी इसे अच्छी तरह करेगा, मैं उसे अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। हम लोग ठीक 4 महीने बाद मिलेंगे। राजा की बात खत्म होने के बाद राजा वहां से चला जाता है और राजा के चले जाने के बाद सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। बलराम वह पोटली लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। बलराम उन बीजों को एक पार्ट में भेज देता है और उनकी बहुत देखभाल करता है। कभी तो उन्हें धूप में रखता है, तो कभी उन्हें छांव में और कभी उसे पानी देता है। वह 4 महीने तक ऐसे ही करता रहता है। बलराम के इतना ध्यान रखने पर भी उसे पोट में कोई भी फुलिया पौधा नहीं होता। धीरे धीरे ऐसे ही सामान बीता जाता है और 4 महीने पूरे हो जाते हैं। आज वह दिन था जब बलराम और दूसरे मंत्रियों को राजा के साथ दोबारा इकट्ठा होना था। राजा 4 महीने के बाद मंत्रियों से मिलने के बाद कहते हैं कि आज हम सब यहाँ पर पूरे 4 महीने के बाद इकट्ठा हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सब के 4 महीने बहुत ही अच्छे बीते होंगे। मैं देख रहा हूँ कि 2 मंत्रियों के फूल तो बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन बलराम, तुम्हारे पोट में तो कोई भी पौधा या फूल नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? मुझे बताओ। लगता है तुमने इनका ध्यान नहीं रखा।
नहीं महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पूरे 4 महीने चित्र से काम किया है और मैं बहुत देखभाल की है इनकी, लेकिन मैं क्या करूं, कुछ भी नहीं। उग्गा। सब लोगों का काम देखने के बाद और बात करने के बाद में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बलराम ही मेरा अगला वारिस होगा। मैं जानता हूं कि तुम सबके दिमाग में यह घूम रहा होगा कि तुम दोनों के पॉट में तो बहुत सारे फूल हो गए थे, लेकिन बलराम को क्यों चुना गया, जबकि उसके पॉट तो एक पौधा भी नहीं होगा। पौधा तो दूर की बात, जड़ भी नहीं थी। मैंने उसे इसलिए चुना क्योंकि वे बहुत ही ईमानदार है। मैंने तुम लोगों को जो बीज दिए थे वे उबले हुए बीज थे, उनमें से एक भी जड़ उगनी नहीं थी। मैं बलराम को इसलिए चुना क्योंकि वे एक ईमानदार व्यक्ति है और तुम दोनों ने मेरे साथ बेईमानी करने की कोशिश की थी। तुम दोनों ने उन बीजों को बदल दिया था और उनकी जगह यह फूल वाले बीज रख दिए थे, इसलिए तुम दोनों मेरे वारिस बनने के लायक नहीं हो। मेरा वारिस केवल एक ईमानदार व्यक्ति ही बनेगा। मैं आज यह घोषित करता हूं कि बलराम ही मेरा अगला वारिस होगा। मेरे मरने के बाद वही मेरा राज्य संभालेगा। राजा शेर सिंह द्वारा अपने उत्तराधिकारी चुनने की इस कहानी से हम सीखते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इसलिए हम सभी को अपने जीवन में ईमानदार होना चाहिए। अगर आप ऐसी ही और भी नई और शैक्षिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल दीप टून टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।